टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th का आपको एक फिजिक्स 2 सेक्शनों में बटा हुआ है। इन 2 सेक्शनों में पहला सेक्शन था आपका लाइट, प्रकाश से संबंधित पहला सेक्शन पूरा आपका खत्म हो चुका है। सेकंड सेक्शन आपको पढ़ाने चल रहा है, सेकंड यूनिट, जिसमें आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। दूसरा सेक्शन क्या पढ़ना आपको? दूसरा यूनिट नंबर सेकंड है, यूनिट सेकंड इलेक्ट्रिसिटी। अर्थात इसको विद्युत के बारे में पढ़ना है। विद्युत क्या है? इसमें आपको विद्युत के अंदर 2 प्रकार के चैप्टर पढ़ोगे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके अंदर 2 पार्ट पढ़ेंगे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा आपको पढ़ना है चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आपको देखो ये तीनों, इसके 3 आपको प्रभाव पढ़ने रहते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव आगे चलकर जब विद्युत धारा के डिफिनेशन दे देंगे तब आपको 3 प्रभाव इसके होते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो रासायनिक प्रभाव केमिस्ट्री में पढ़ना होता है और विद्युत धारा के ये 2 प्रभाव पढ़ने हैं वो फिजिक्स में पढ़ने होते हैं। अभी सुना दे रहा है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार गर्म हो जाता है, उस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे विद्युत बल्ब जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। जैसे विद्युत बल्ब में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो देखिए बल्ब गर्म हो जाता है। आप इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस यूज करते हैं उसमें करंट जैसे फ्लो करते हैं, देखिए क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म होता है ना। तो ये सब जो होता प्रभाव किस पर आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जब नंगा तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके पास जब चुंबकीय पदार्थ को पास लेकर आते हैं, जैसे कोई तार है, अगर इस तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट जैसे फ्लो करेंगे और इसके पास लोहे के चूड़ को लेकर आएंगे, देखेंगे ये अपनी ओर खींच लेता है। अपनी ओर क्या करेगा? खींच लेगा। तो इस प्रभाव को विद्युत धारा का क्या कहते हैं? चुंबकीय। इस प्रभाव को खोज आर्स्टेड ने किया था। अगले चैप्टर में आर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे। ये सब प्रभाव पढ़ने हैं। 2 चैप्टर आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ाने चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? विद्युत किसे कहते हैं? विद्युत, पहले इसके इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इस शब्द की खोज किसने किया था? अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है ना? किसने किया था? अमेरिकन वैज्ञानिक फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? इस विद्युत शब्द का नाम रखा था। विद्युत शब्द, फ्रैंकलिन ने कौन सा शब्द रखा था? विद्युत। वो एक बार की बात है, वहां पर अमेरिका में पतंग उड़ाने का प्रतियोगिता होता है। ठीक है ना? जैसे भारत में भी हैदराबाद में आप देखेंगे, अहमदाबाद में पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता होती है। जो पतंग को काट देता है वह जीत जाता है। ठीक है ना? उसी तरह
फ्रैंकलिन अमेरिका में पतंग उड़ा रहे थे। अचानक जो होता है पतंग क्या हो गया, ये पतंग इस तरह बनाए और पतंग बना करके वो उड़ा रहे थे, ठीक है ना जी। तभी ये हल्की मौसम खराब हो गया और हल्की बारिश की बूंदा बूंदी गिरनी शुरू हो गई और आकाश में बिजली गर्जन होना शुरू हो गया। तभी इनके हाथों में झटका सा लग रहा था। किनको? फ्रैंकलिन को। जब झटका सा लग रहा था तो उनको लगा कि कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, तो उन्होंने ये आगे चलकर देखा, कहा कि ये तार जो हो रहा है इस रस्सी में पानी भीगने की वजह से क्या हो जा रहा है, ये चार्जेबल हो जा रहा है, आवेशित हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? आवेशित हो जाता है। और आवेशित होने के कारण करंट यानी जो बिजली गर्जन होती है उसमें आवेश उत्पन्न होता है। वो आवेश के कारण हमारे हाथों में झटका सा महसूस हो रहा है। इस गुण को उसने नाम विद्युत रखा। क्या नाम रखा? विद्युत। विद्युत क्या होता है? जिस गुण के कारण कोई वस्तु क्या होती है, आवेशित हो जाती है, उस गुण को हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। विद्युत। किसी भी वस्तु के विद्युत में होने के गुण को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत। और जिसके कारण, या कह सकते हो जिसके कारण आवेश उत्पन्न होता है, उस गुण को हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। तो अब पूछा जाए, इसके लिए सबसे पहले थैल्स एक प्रयुक्त किए थे। अब तो ये तो विद्युत शब्द का नाम उसने रखा था, लेकिन एक थैल्स एक वैज्ञानिक थे। आज से 2500 वर्ष पूर्व, कितने? 2500 ईयर्स एगो, वर्ष पूर्व उसने क्या किया था, एक जो है कांच की छड़ लिया और बिल्ली की खाल पर रगड़ दिया। रगड़ने के बाद कुछ समय तक रगड़ने के बाद देखा कि कांच के छड़ में हल्के वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण आ जाता है। जैसे उसने घास के तिनकों को और बाल में भी रगड़ लिया इस तरह, चाहे वो छोटे छोटे टुकड़े को, कागज के टुकड़ों को लेकर गया तो देखा वह अपनी ओर क्या कर रहा था, खींच ले रहा था। इस खींचने की जो गुण था, वही गुण को क्या नाम रखा? विद्युत नाम रखा गया था। ठीक है ना जी। लेकिन वह जैसे अपनी ओर खींच रहा है, वह अर्थात कहने का मतलब वो छड़ क्या हो चुका है, एक आवेशित हो चुका है। और आवेशित होने के गुण ही क्या कहलाता है? वह विद्युतमय कहलाता है। ठीक है ना जी। तो आगे चलकर फिर से 1600 ईस्वी में एक गिलबर्ट वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे? गिलबर्ट। उन्होंने 1600 ईस्वी में यस एगो, आज से 1600 वर्ष पहले, इन्होंने थेल्स ने तो पहले कह दिया था, किस पर एक्सपेरिमेंट किया था अपना? कांच की छड़ पर। कांच की छड़ को किस पर रगड़ा? बिल्ली खाल पर। खाल माना होता है बाल, जो त्वचा के ऊपर बाल होता है ना, उस पर रगड़ा। गिलबर्ट आए तो ये वैज्ञानिक क्या किए, एब इसको अबुनस का छड़ होता, आबुनोस के छड़ को लिया और भी कई प्रकार के छड़ को लेकर उसने क्या कर दिया, कंबल या जिसको रोएदार पार्ट पर उसने रगड़ा, और रगड़ कर भी उस वस्तु को हल्की वस्तु के संपर्क में लेकर गया तो देखा क्या हो रहा है, वो अपनी ओर खींच ले रहा है। तो उसको उस पर उसने भी कहा कि इसमें भी क्या हो रहा है, ये गुण उत्पन्न हो जा रहा है। जैसे पहले कांच को रगड़ा गया किस पर? रेशम के बाल पर। और एबोनाइट की छड़ को रगड़ा गया किस पर? बिल्ली के खाल पर। तो देखा कि दोनों हल्के वस्तु को अपनी ओर क्या कर ले रहा है, खींच ले रहा है। तो इसके गुण में देखा गया तो उसको कहा गया आवेश। क्या कहा गया? आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश किसे कहते हैं? तो किसी भी पदार्थ के वह गुण, किसी भी पदार्थ के वह गुण जो जिसके कारण वह वस्तु हल्की वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है, उस गुण को ही हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक है ना जी।
तो आवेश या अथवा इस तरह की भी परिभाषा दिया जाता है, किसी भी वस्तु के विद्युतमय होने के गुण ही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। और आवेश किसके कारण उत्पन्न होता है, तो विद्युत के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है ना जी। तो आवेश देखा गया दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इसको धन आवेश कहते हैं और एक होता है ऋण आवेश। और आवेश को हमेशा याद रखे रहना, क्यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू का जो मात्रक होता है कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। आपको पढ़ाएंगे कितने को कूलाम कहते हैं, तो याद रखे रहना, एक कूलाम का जो मान होता है 1 एम्पियर प्रति सेकंड। 1 एम्पियर प्रति सेकंड नहीं, एम्पियर गुणे सेकंड क्या रहता है, एम्पियर गुणे जो सेकंड होता है उसका मान 1 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है ना। 1 एम्पियर गुणे सेकंड को हम क्या कहते हैं, 1 कूलाम कहते हैं। तो आवेश पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जिस कण पे धन आवेश हो, जिस कण पर क्या हो, धन आवेश होने, उसी को क्या कहते हैं, यानी कह सकते हैं जिस पर धनात्मक नहीं, धन आवेश की परिभाषा होता है जिस कण पर धनावेशित, ठीक है ना, आवेश गुण हो, उसी को क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। और जैसे आप पढ़ोगे अल्फा कण, अल्फा कण का जो आवेश होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है ना जी। उसी तरह आप देखोगे प्रोटॉन का जो आवेश होता है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यानी याद रखे रहना, प्रोटॉन एक धन आवेशित कण होता है। ठीक है ना। यानी धनात्मक आवेश को धन आवेश कहते हैं, साफ शब्दों में लिख सकते हैं, धनात्मक आवेश को धन आवेश कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन हो सकते हैं, अल्फा कण, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब कौन सा कण होते हैं, धन आवेश होता है। और ऋणात्मक आवेश को क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन को इससे पर इसका मान याद रखे रहना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का ये आवेश होता है। ये बहुविकल्पी प्रश्न में कई बार आता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻। विकल्प में प्लस भी आगे दिया रहेगा, तो प्लस रहेगा तो प्रोटॉन का आवेश होता है। ठीक है ना। और माइनस में रहेगा तो क्या समझिएगा, इलेक्ट्रॉन। अब वही कह देगा अल्फा कण का आवेश कितना होता है, तो क्या बताओ, 3.2 × 10⁻⁻। ये सवाल में लगाते समय इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अब आपको कुछ इसमें हेडिंग आपको पढ़ाने चल रहा है, तो इन सब के बारे में आपने जाना कि विद्युत किससे कहते हैं, आवेश किससे कहते हैं, और विद्युत धारा क्या होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पढ़ाने चलना है विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा, जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, और एक यहाँ पर आवेश बराबर, अगर कोई भी कण हो, कोई भी जब चालक होता है, उस चालक में N, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक में जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इसमें आवेश का एक सूत्र यहाँ पे पढ़ोगे, Q = N × E। N जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नहीं, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। यानी N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। E बराबर हमेशा यही भरेंगे 1.6। अगर N का मान पूछ रहा हो तो Q/E लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा, Q/E। विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है,
तो कह सकते हो आवेशों के अनवरत प्रवाह की समय दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के अनवरत प्रवाह की समय दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। और विद्युत धारा को किसी भी परिपथ में अगर विद्युत धारा को की तीव्रता को अगर नापनी हो तो उसको नापने के लिए एक युक्ति बनी है, जिस युक्ति का नाम होता है, उपकरण का नाम होता है अमीटर। यानी साफ शब्दों में कह सकते हो कि विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति का नाम क्या है? तो क्या बताओगे? अमीटर होता है। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है? द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा बराबर जो सूत्र होता है, विद्युत आवेश बटा समय। ठीक है ना? इसी को इंग्लिश में डिफिनेशन क्या दोगे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। और हिंदी में क्या परिभाषा देंगे? विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को, या विद्युत आवेश के अनवरत प्रवाह, अनवरत माने लगातार प्रवाह की समय दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज बटा समय। विद्युत धारा को स्मॉल आई से या कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान Q अपान क्या लिखा जाएगा? T। तो I एक ऐसी राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह लिख लेना एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। अगर Q का मान निकालना है तो I इंटू क्या लिखा जाएगा? T के बराबर लिख सकते हैं। अगर Q का मान पूछ रहा हूं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, याद रखे रहना, एम्पियर होता है। कितना को कहते हैं? विद्युत धारा का मात्रक निकाल लीजिए, यानी Q का मात्रक बटा T का मात्रक। Q का मात्रक होता है कूलाम और T का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड को ही हम एम्पियर कहते हैं। होता है कि 1 एम्पियर का मान कितने के बराबर होता है? तो 1 कूलाम प्रति सेकंड। और विद्युत धारा को किससे मापते हैं? तो अमीटर से मापते हैं। अमीटर कैसा होता है? अमीटर इस तरह का होता है और इसको परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में हमेशा परिपथ में। एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह शून्य होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? शून्य होता है। इसको अमीटर कहते हैं। क्या कहेंगे? अमीटर। अमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? बोलिए। विद्युत धारा। अब पूछ देता है 1 एम्पियर की परिभाषा बताइए। कितनी? 1 एम्पियर। यदि मान लिया जा Q बराबर 1 कूलाम और T बराबर 1 सेकंड, T बराबर 1 सेकंड हो तो I बराबर 1/1 यानी 1 एम्पियर हो जाएगा। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या दोगे? यदि प्रति सेकंड में किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित की जाए तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। उसमें प्रवाहित धारा क्या कहलाती है? 1 एम्पियर कहलाती है। आपको नेक्स्ट वीडियो में विद्युत धारा से संबंधित कुछ सवाल पढ़ाएंगे और विद्युत धारा और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच में संबंध पढ़ाएंगे। और विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ से संबंधित कुछ सिंबल होते हैं, उन सिंबलों के बारे में आपको पढ़ाना है। और ये ध्यान रहे कि विद्युत धारा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है।
एक डीसी होता है और दूसरा एसी होता है। डीसी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट, हिंदी में दिष्ट धारा कहते हैं, और एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इतना जो कंसेप्ट है आपको, जो भी वीडियो देख रहे हो उनको अच्छी तरह समझ में आया है। अगर अच्छा समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ग्रुप में शेयर करें।